गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार कमेंट करके बताइए कि प्लीज़ आपको मेरी वॉइस और पिक्चर जो है क्लैरिटी है क्या? जल्दी से बताइए। इज एवरीथिंग फाइन? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिर अपना। ये आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है और काफ़ी अच्छे कमेंट्स जो मैसेजेस मुझे आप लोगों के बच्चों के मिले हैं। काफ़ी स्टूडेंट से कह रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स हमें आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी वे में आपके अंदर पढ़ा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और हमेशा मैं ये सर्च करते रहती हूँ कि कैसे नई नई इजी टॉपिक्स से और एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हम पूरा करवाएं। तो देखिए आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं और इससे रिलेटेड भी आपके यूपीएससी में भी और अदर पीसीएस एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है और जो हमेशा मैं आपको एक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलती हूँ कि बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पैन, क्योंकि हम आज जो करेंगे इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको नाम ऐसा लग रहा होगा जिसने इकोनॉमिक्स का भी नहीं पढ़ी है कि गिवन गुड्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना? ये तो इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक्स से हैं उनको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। बट देखिए अपनी क्लास ही ऐसी है एक चैलेंजिंग वाली कि जब आपको लगेगा कि नहीं ये वर्ड तो हमको आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं के साथ में इसको। देखिए पहले जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, नॉर्मली एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग चलते हैं। हम बात करते हैं गुड्स की, राइट? गुड्स की। अब गुड्स क्या होते हैं हमें पता है। इकोनॉमी के अंदर जब हम बात करते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जब हम एक आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो हम आर्थिक क्रियाओं के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपकी ऐसी क्रियाएं जो कि आपको इकोनॉमिकल पर्सपेक्ट से आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपके फ्रूटफुल नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या अनार्थिक क्रियाएं। मीन्स जिनसे हमें पैसा मिलता है वो होती हैं सारी आपकी आर्थिक क्रियाएं, और जिससे हमें आय का सर्जन नहीं होता है वो होती हैं आपकी अनार्थिक क्रियाएं, राइट? ये एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुड्स की। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। वस्तुएं मतलब जो भी आप परचेज करते हैं, जो भी हम लेते हैं, चाहे नॉर्मल गुड्स, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में, जो हम एक लेमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हम चावल खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, हम लग्जरियस गुड्स खरीद रहे हैं, हम कार खरीद रहे हैं, तो इन सब चीजों को हम इकोनॉमी के हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, राइट? अब यहाँ पे दो तीन चीज गिवन गुड्स से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं गुड्स को हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं आपके इंफीरियर गुड्स, राइट? नॉर्मल, और इससे पहले एक और चीज ध्यान रखें, जो मैं आपको बताया था, इकोनॉमी के अंदर दो जने होते हैं। कौन होते हैं? एक होता है आपका कंज्यूमर और दूसरा कौन होता है? आपका प्रोड्यूसर, राइट? कंज्यूमर मीन्स जो हम हैं उपभोक्ता, प्रोड्यूसर मीन्स जो भी आपके उत्पादक हैं उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। दोनों का लाइफ में एक ही मोड होता है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, या कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम, क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब चाहेगा? जब उसके क्या होती है? लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम के साथ में वो क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। सेम एज ही प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर चाहता है आपका मैक्सिमम, क्या चाहता है? यस, मैक्सिमम प्रॉफिट वो चाहता है कि कम से कम जो है उसको ज्यादा से ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की लेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तभी तो वो उत्पादक करेगा। सेम ऐसे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर या हमारी एक डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। एक कंज्यूमर के लिए भी उसकी रिसोर्स क्या है? उसकी इनकम है, वो कैसी है? बहुत लिमिटेड है। और उस लिमिटेड इनकम से हम क्या चाहते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास 5,000 रुपए हैं, हम चाहते हैं उस 5,000 के अंदर हम सारी चीजें करते हैं। हम होटल्स के अंदर डाइन आउट करने जाएं, हम लग्जरी कपड़े हम लोग जो है ब्रांडेड कपड़े हम लोग पहने, लग्जरी चीजों के अंदर हम लोग चाहें। हमारा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल वैसा हो कि हम आए दिन हम लोग बाहर डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो लेकिन सारी चीजें कहाँ तक जाती हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो इनकम है वो कैसी है? आपकी बहुत लिमिटेड है। तो ये चीज हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि कंज्यूमर क्या चाहता है? रिसोर्सेज, चाहे कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, दोनों के लिए क्या है? सेम है, लेकिन दोनों के लिए एक चीज अप्रोच है, डिफरेंट है। दोनों क्या चाहते हैं? प्रॉफिट चाहते हैं। किसमें चाहते हैं? वो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और वो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? ये हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात आते हैं हमारी गुड्स की, जिसपे हमारा आज का टॉपिक आपका बेस है। देखिए
एक रिलेशन होता है जब हम डिमांड पढ़ते हैं, हमें इकोनॉमी के अंदर एक्चुअली हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपके एग्जाम के अप्रोच से हम इसमें कोई पीएचडी कुछ नहीं करनी है। और देखिएगा ये सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से आप लोगों को आती है। अब इमेजिन कीजिए कि एक पर्सन है, उसके पास जो सैलरी है, हम क्या करेंगे नॉर्मली, एक नॉर्मल गुड और इंफीरियर में क्या होगा, 3 गुड्स आप ले लीजिए, एक इंफीरियर हो गया बिल्कुल घटिया, एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया एक लग्जरी। 3 जनों को हम ले लेते हैं, एक जो आपके फुटपाथ पे रह रहा है, एक जो एक मिडिल क्लास है, और एक हम ले लेते हैं जो बिल्कुल बंगलोज वगैरह में रह रहा है, राइट। जो पर्सन है कि आपका जो फुटपाथ पे रह रहा है वो क्या खाएगा, बिल्कुल ठीक है, बाजरा या मक्का या जो हम मोटे अनाज हम कहते हैं, या चावल में जैसे हम सेला चावल जैसे कहते हैं, या मोटे चावल जिसको नॉर्मली हम लोग नहीं खाते हैं, वो एक खा रहा है। मिडिल क्लास क्या करेगा, जैसे ही थोड़ी सी उसकी इनकम हाई होगी तो उसको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा सा अच्छा खाऊं, जहां वो सेला चावल खा रहा है वो क्या खाएगा, थोड़ा सा एक बासमती चावल, थोड़ा सा अच्छी ब्रांडिंग का खाएगा। यहां वाला भी गेहूं खा रहा है, तीनों गेहूं खा रहे हैं, तीनों चावल खा रहे हैं, तीनों ब्रेड खा रहे हैं। डिफरेंस देखिएगा तीनों के अंदर। ये इस तरफ जो है, तीसरा जो है, सपोज करिए ये ए है आपका, ये आपका बी है और आपका ये सी है। ये कौन हो गया, जो रोड साइड वाला है। ये कौन सा है, जो मिडिल क्लास है। और ये कौन सा है, जो बंगलों में रहता है। ये भी राइस खा रहा है, ये भी राइस खा रहा है, ये भी राइस खा रहा है, ये भी व्हीट खा रहा है, ये भी गेहूं खा रहा है, ये भी गेहूं खा रहा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, जब ये चावल खाएगा जो रोड साइड्स पे है तो वो खाएगा मोटा चावल, या बिल्कुल जो छोटे छोटे ऐसे आते हैं, या बिल्कुल जिसको मतलब हम जो इधर वाला जो है जो सबसे बहुत हाई क्लास का है, वो क्या करेगा, उस चावल को किस में देगा, चिड़ियों को डालेगा या अनाज को डालेगा, उसको ये खाएगा, राइट। मीन्स बिल्कुल लोअर कैटेगरी वाला। जैसे ही इसकी इनकम राइज हुई, थोड़ा सा अच्छा करने लग गया, जैसे ही उसके पास में पैसा आया तो क्या होगा, जैसे ही उसके पास में पैसा आया उसका जो लेवल कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा हाई हो जाएगा, वो थोड़े से एक हाई उसके पास आएगा। मीन्स इंफीरियर से वो नॉर्मल गुड्स के ऊपर शेयर हो जाएगा। जहां ये चावल बिल्कुल लो था, ये थोड़ा सा हाई कैटेगरी का चावल खाएगा। और ये बिल्कुल, और ये कैसा खाएगा, जैसे ही इसके पास भी और अच्छा पैसा आ गया, बिल्कुल एक हाई वाला कि बिल्कुल दूर से देखते हैं तो अपनी तो खुशबू आ जाती है, लंबे लंबे हो रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा, मम्मी से पूछना कि चावल जो है हम कैसे होते हैं, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ खिले खिले हो जाते हैं। गेहूं की भी होती है कि जैसे कुछ गेहूं आपका ऐसा होता है कि जैसे रोटी मोटी मोटी सी बनती है, किसी काली काली सी बनती है, किसी बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल वाइट एकदम लाइट सी बनती है। तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो वो जो क्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, राइट, नॉर्मल गुड्स। तो उस जो हमने किया, तो यहां पे क्या करेगा, ये खा रहा है इंफीरियर, ये थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे उसके पास में है उसने क्या किया, थोड़ी सी बेटर क्वालिटी को ले लिया, और ये बिल्कुल एक अच्छा हो गया। ये किसको ले रहा है, एक सुपीरियर क्वालिटी को ले रहा है, राइट। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, और सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, राइट। इंफीरियर मीन्स कि आपकी, और इनमें एक और चीज जो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जो डिफरेंस करना है वो क्या है आपका, जब हम इसकी बात करेंगे, इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे। यहां तक क्लियर आपका, 3 गुड्स हमने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं, इंफीरियर गुड्स, दूसरे हैं आपके नॉर्मल गुड्स, और तीसरे आपके क्या पढ़ा हमने, एक हमने पढ़ा सुपीरियर गुड्स, राइट। अब इन तीनों चीजों को हमने पढ़ा, ये तीनों की तीनों डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहे थे, किससे कनेक्ट हो रहे थे, प्राइस से, मीन्स। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, इसकी इनकम से। मेन चीज यहां पे थी आपकी इनकम, मीन्स इनकम राइज हुई तो इन दोनों में क्या होगा कि आपकी जो गुड्स हैं उनके आपकी जो स्टैंडर्ड है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज अब एक और फोकस करते हैं, यहां से तो हमने एक इनकम के साथ में इसका रिलेशन देख लिया। अब दूसरा रिलेशन हम देखते हैं प्राइस के साथ में। प्राइस के साथ में इन तीनों का क्या रिलेशन है, क्या होगा, जल्दी से बताइए, क्या होगा प्राइस के साथ में रिलेशन, इनकम के साथ में रिलेशन समझ में आ गया। जैसे जैसे इनकम हाई होगी आदमी क्या करेगा, इससे इस पे स्विच होगा, इससे इस पे स्विच होगा। प्राइस के साथ में क्या होगा, मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि इनकम में और आपकी जो कमोडिटीज हैं या जो वस्तु हैं उनमें क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी प्राइस में। अब प्राइस के साथ में रिलेशन क्या होगा, प्राइस के साथ में गुड्स का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर प्राइस राइज होंगी तो हम डिमांड क्या करेंगे,
कम कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि आपके कुछ चीजें आपकी ऐसी होती हैं, जैसे सपोज आप ब्रांडिंग आपके कपड़ों में जा रहे हैं, अगर उसकी 1000 रुपए है तो लगेगा नहीं यार थोड़े दिन बाद हम इसको ले लेंगे जब इसकी प्राइस कम होगी। जैसे आप देखो कहीं आपकी सेल वगैरह होती है, कुछ होती है, फट से हम लोग उसके भाग जाते हैं, और सेल लगी उसके 10 रुपए कम हो गए हैं, उसके ज्यादा हो गए हैं। तो वस्तुओं को जब हम खरीदते हैं तो क्या होता है, प्राइस में और डिमांड में कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मिस प्राइस ऊपर जाती हैं तो आपके डिमांड जो है आपके नीचे आती है। अब जब हम बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स की और आपके नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड में क्या होगा कि नॉर्मल गुड की जब प्राइस आपकी किसी चीज की ऊपर जा रही है, मीन्स किसी की अगर ब्रेड की या पोटैटो की या टमाटर की अगर प्राइस ऊपर जा रही है, सपोज अभी टमाटर का सीजन है कुछ है, तो हम क्या करेंगे, अगर टमाटर की प्राइस राइज हो रही है तो हम टमाटर नहीं खरीदेंगे, सोचेंगे यार ठीक है एक टमाटर डाल दे काम चला लेंगे हम, या कुछ भी हम ऐसा हम सब्स्टिट्यूट हम उसका ढूंढ लेंगे, मिस जो उसके बिना हम उसका ऑल्टरनेट हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं अब इंफीरियर के ऊपर, या हम उसके ऊपर आ रहे हैं आपके गिवन गुड्स के ऊपर। गिवन गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जहां पे प्राइस मैटर नहीं रखती है। हमने यहां क्या बोला, प्राइस में और गुड्स में आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। प्राइस अगर राइज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, वस्तु की मांग को हम कम कर रहे हैं। लेकिन इंफीरियर गुड्स मींस जो हम गिवन गुड्स को जो हम बोलते हैं, गिवन को हम एक और नाम बोलते हैं, वो है आपका गे गुड्स भी हम बोलते हैं उनको, राइट। उसका मतलब होता है कि ये इंफीरियर गुड आपके नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इनकी प्राइस ज्यादा होती है तो हम इसको और ज्यादा खरीदते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यहां पे क्या होगा आपका, अगर आपकी प्राइस राइज हो रही है तो आपकी डिमांड भी राइज हो रही है। ये हैं आपके गिवन गुड्स। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आपके आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब क्या है इसको देख लीजिए। सपोज हमने ब्रेड ली, इसका एग्जांपल लिया, हमने ब्रेड ली, हमने व्हीट लिया या हमने राइस ली, कुछ भी हमने ऐसे आपके प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, गुड्स ले लिए हैं। अब इमेजिन कीजिए एक बहुत कोई गरीब इंसान है, राइट। अब उसको वो सिर्फ व्हीट पे ही टिका हुआ है या वो राइस पे ही वो टिका हुआ है। अब अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन हुआ जिसकी इनकम जो है राइज होती है, तो वो क्या करेगा, उससे नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा एक क्या करेगा, अगर एक किसी की प्राइस जो है राइज होती है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं हम किसी का सब्स्टिट्यूट हम चुन लेते हैं। लेकिन हम ये पर्टिकुलर उन इंसान की बात कर रहे हैं, ये जो इंफीरियर गुड ही है ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंफीरियर गुड होने के बाद भी इसकी प्राइस राइज हो रही है। सपोज मैंने आपको कहा था कि ए बी सी, जो मैं 3 आपको एग्जांपल बता रही थी कि एक रोड साइड्स पे है, एक आपका मिडिल क्लास है और आपका लग्जरी है। ये आपका इंफीरियर गुड को यूज कर रहा है, ये आपके नॉर्मल को कर रहा है, ये आपके थर्ड किसको कर रहा है, सुपीरियर गुड्स को यूज करता है। अब सिर्फ हम उस रोड साइड वाला जो इंसान है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का अनाज या कुछ भी ब्रेड वो खा रहा है। अब उसकी कंडीशन को समझिए, अगर प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो उसके पास उसकी कोई और चारा नहीं है, उसकी इनकम वहीं की वहीं है, वो ज्यादा नहीं खरीद सकता है। तो उस केस में वो क्या करेगा, प्राइस हाई होने के बाद भी उसको और ज्यादा खरीद लेगा कि भाई आज इतनी तारीख में खरीदता हूं, कल और बढ़ जाएगी तो मैं कहां से खरीदूंगा, राइट। समझ आप उस चीज को, वापस मैं रिपीट कर रही हूं इस चीज को, इंफीरियर गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, सम इंफीरियर गुड्स आर ओनली गिवन गुड्स। सारे इंफीरियर गुड्स आपके गिवन गुड्स नहीं होते हैं, और ये सिर्फ उस कंडीशन में होते हैं जब प्राइसेस जो आपकी हाई हो जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्राइसेस हाई होते हैं तो डिमांड कैसी हो जाती है, नीचे हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्राइस में और डिमांड के अंदर क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन गिवन गुड्स के केस के अंदर क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे से प्राइस राइज हुई, उनकी डिमांड जो है और इंक्रीज हो जाएगी। क्या सोच के इंक्रीज हो जाएगी कि क्या पता हम इसको और अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए, या और कीमत बढ़ जाएगी। तो इससे बेटर है कि जितनी भी बढ़ रही है हम उसको और स्टॉक में हम करके हम उसको स्टोर कर लें। तो ये होते हैं आपके गिवन गुड्स, राइट। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स के साथ में छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको क्लियर कर दूंगी, ताकि जब आप एक बड़ा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आज हमने 3 चीजें एक साथ में पढ़ी हैं, जो है आपके इंफीरियर गुड्स, फिर जो आपके हैं नॉर्मल गुड्स, उसके साथ में आपके सुपीरियर गुड्स, और उसके साथ में हो गए आपके ये गिवन गुड्स, और इसके साथ में एक सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हम कर सकते हैं। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपके डिमांड चैप्टर जो है आपका बहुत जल्दी बजाएगा। और देखिएगा यूपीएससी में 2001 में इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आया था। तो आप ऐसे ही कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ आपके टॉपिक्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपके छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस के साथ में आपको इस टॉपिक्स को क्लियर करवा दूंगी। आई होप आपका सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी छोटे से नए टॉपिक के साथ में जो आपको परेशान कर रहा है। थैंक यू सो मच।